Hello, bachcho. So the question says, summarize the hypothesis that explain variation in human skin color as adaptation to variation in UV radiation. तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रू आउट अर्थ सरफेस यूवी रेडिएशन वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल यूवी की वजह से ह्यूमन स्किन कलर अडेप्टेशंस पर क्या फर्क पड़ा, वो समराइज करना है with the hypothesis there is. Okay. So the key concept of this video of what hypothesis state is to determine the UV radiation that is present in the environment versus the melanin amount that will be required for the optimal functioning of a being in that environment. तो मेलेनिन का बेसिक काम क्या है? मेलेनिन एक्चुअली प्रोटेक्ट्स us from UV radiations. Okay. अब ये जो UV radiations हैं, when they are high in the environment, जब ये काफी intensely present है environment में, only then they are harmful. Okay. अब harmful है तो हमें protection की जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि जहां जहां पर भी ये high होगी, उस geographic region के human beings में जो melanin content है वो भी बहुत ज्यादा high होगा, राइट? लेकिन अगर ये प्रेजेंट है लो अमाउंट में यूवी रेडिएशन, तो असल में ये हार्मफुल नहीं है, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्योंकि रिसोर्स काफी कम है। अब हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ यूवी हमें चाहिए ही चाहिए, राइट, फॉर द ऑप्टिमल फंक्शनिंग। तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन में मेलेनिन का लेवल कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स टेक टू एग्जाम्पल। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में, जो ट्रॉपिकल रीजन रहते हैं, वहां पर यूवी का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। तो हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी ह्यूमंस प्रेजेंट है, उनके अंदर जो मेलेनिन का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, राइट? क्योंकि ये जो हाई यूवी है ये क्या करती, एक विटामिन होता है फॉलेट, ये इसे डिस्ट्रॉय कर देती, और दिस फॉलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट in embryonic development. It's very important in normal embryonic development. तो बेसिकली ऐसे पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन है फॉर एग्जांपल, क्योंकि वहां पर यूवी बहुत ज्यादा हाई है, तो मेलेनिन कंटेंट इन ह्यूमन स्किन कलर इज आल्सो हाई, और वहां पर ज्यादातर डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, कॉन्ट्ररी टू दिस, जब हम नॉर्थन साइड जाते हैं, जब हम नॉर्थन साइड जा रहे होते हैं, तो यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा कम रहती है वहाँ पर, यूवी रेडिएशन लो रहती है। तो अब ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया यूवी, क्योंकि यूवी हमें चाहिए भी, थोड़ा अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब मेलिन, अब प्रोटेक्शन की तो बात ही नहीं आ रही है, अब तो ये है कि इसे सिक्योर करा जाए। तो मेलेनिन जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। और अगर जो UVA, it's actually very important for vitamin D production. It actually catalyze the process of vitamin D production. Or vitamin D inside our body is very, very important for absorption of calcium, both in maternal and in fetal development. It's very important for absorption of calcium, vitamin D. तो हमें इससे एक बात पता लगती है कि वी ऑल्सो रिक्वायर सर्टेन लेवल ऑफ यूवी रेडिएशन, लेकिन हमें इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए कि वो हार्मफुल हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पर यूवी रेडिएशन कम है, तो मेलेनिन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। नाउ वी डोंट नीड प्रोटेक्शन, इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग एज मच, लाइक इनफ हमें मिल जाए सो दैट हमारा विटामिन डी तो बन जाए एटलीस्ट। और इसलिए ऐसे रीजन के लोग कैसे होंगे? लाइट स्किन्ड कलर होंगे, क्योंकि मेलेनिन का लेवल कैसा है? लो है। So this is the hypothesis that explain the variation of UV radiation, जहाँ पर लो होगा तो कैसा होगा,
जहां पर हाई होगा तो कैसा होगा स्किन कलर ह्यूमन का, एंड हाउ देव अडेप्टेड. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.